इतनी खूबसूरत फ्रॉक, फेरी फ्रॉक इतने कम पैसों में। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं कि इतना खूबसूरत ड्रेस आप घर में कैसे बना सकती हैं। और थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी एफ़र्ट है और उसके बाद ये चीज़ आप खुद बना सकती हैं अपनी परी के लिए। सब पूछेंगे कि कहाँ से फ़्रॉक लिया? तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये मोती और सितारों वाली नेट है, ठीक है। ये आप कट पीसेज़ आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बाज़ार से कट पीसेज़ मिल जाते हैं बहुत आसानी से। आप कट पीसेज़ ले लें या आप शर्ट पीस लेना चाहती हैं जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बॉडी की पहले कटिंग कर रही हूँ, इसी नेट पे करके दिखा रही हूँ। फ्रंट साइड पे भी चाहिए होगा और बैक साइड के लिए आर्म होल पहले कटिंग कर रही हूँ। और इसी तरह अब इसी को आप पैटर्न को आप रख सकती हैं जो आप नीचे सिल्क लगाएंगे, ठीक है। सिल्क लगाएं, ये कतान सिल्क लगाते हैं, ये शमोज सिल्क लगाते हैं, जिसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है, क्योंकि नेट की भी शाइन होगी और इसके ऊपर जो मोती सितारों का काम है वो भी बहुत भला दिखेगा। अब उसके बाद ये फ्रंट पीस करने के बाद ये बैक साइड जो है बटन टेक या ज़िप के लिए मुझे एक्स्ट्रा रखनी है इसकी विड्थ, ठीक है। तो उसके मुताबिक मैंने बैक साइड पे एक्स्ट्रा जो है तकरीबन 1-1 इंच लेफ़्ट राइट साइड से वो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे जो चाहिए ये देखें, ये फ्रंट साइड का गला भी मैंने काट लिया और बैक साइड जो है मैंने विड्थ में ज़्यादा रखी है। अब ये देखिए इसके साथ अटैच करेंगे, ये मैं प्रॉपर प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको डबल सिलाई के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद बात आती है जो नीचे इनर लगेगा, ठीक है। कैन कैन भी आप लगाएंगे, वो सारा प्रोसेस ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। सिर्फ गौर से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आपको अगर सेम ऐसा फ़्रॉक ना भी बनाना पड़े तो आप इस वीडियो से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। डी शेप में मैं ये कटिंग कर रही हूँ। ये मैं फ़्रॉक जो बना रही हूँ, देखिए घेर को मैंने ज़्यादा बढ़ाना है। तो डी शेप के लिए आपको पता है मैंने जैसे पलटा है कपड़ा आपके सामने मैंने फ़ोल्ड करके रखा है, आप देख सकती हैं बहुत आसानी से। तो अब डी शेप के लिए एक साइड से तो पूरी लेंथ बन रही है जितनी मुझे चाहिए, लेकिन दूसरी साइड पे ये देखिए पीस यहाँ तक कपड़ा कम हो गया है। जो दूसरी साइड से मैंने कपड़ा उठाया वो मैंने इस तरफ रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ डलेगा वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ। अब यहाँ से वही लेंथ जो है 31 की जो है मिसिंग थी, वहाँ तक इसको कवर करके मैं इधर से इक्वल कर लूँगी। देख लें आप, आपके सामने है ये चीज़, ठीक है। एक तरफ से किया लेकिन दूसरी तरफ कपड़ा कम था, लेकिन जहाँ से मैंने कटिंग कर चुकी थी मैं वहाँ से पीस उठा के मैंने दूसरी तरफ रख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि नेट जो आपके पास है वो कितने लेयर में आप करेंगी, ठीक है। मैं 2 लेयर्स 3 लेयर्स बनाऊंगी इसकी नेट की, ताकि नीचे से जो कपड़ा है सिल्क का कपड़ा वो इनर जस्ट फील हो लेकिन नज़र ना आए, ठीक है। इनर तो डेफिनेटली नीचे लगता है। तो अब ये है कि मैंने सीधी-सीधी नेट जो है मैंने काट ली, ये तकरीबन 5 से 7 गज़ जो है चौड़ी है, ठीक है। तो एक तो लेयर मैं इसी तरह डी शेप वाली ही काटूँगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो है वो मैंने सीधी-सीधी 5 से 7 गज़, जितनी आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितनी फ्रिल डालेंगी, ठीक है। तो अब ये है कि ये जो नीचे मैंने आपके सामने जो कटिंग की थी डी शेप में, ये नीचे जो पीस मैंने एक्स्ट्रा एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ डाला था, तो उसको मैं आपस में जोड़ के नीचे अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको आई होप कि इससे सारी चीज़ समझ आ जाएगी। अब ये सब करने के बाद जो है अब हम करेंगे इसकी, ये देखें ये घेर इसका तैयार है। अब इसके अलावा नीचे कैन कैन जो है, कैन कैन की भी इसी तरह कटिंग करनी है। नीचे इनर लगा के कोई भी आप जो है अटल जो कपड़ा है कोई भी रख के उसके साथ कैन कैन भी आप इसी शेप में काट लें, ठीक है। डी शेप में काट लें, क्योंकि डी शेप में काटेंगे तो वो जब इतनी अकड़ी हुई नेट होती है तो वो जब सिमटेगी तो वो उठाव ले आएगी, ठीक है। इस डी शेप में कटिंग के बाद भी आप अगर चाहें तो इसमें 3 लेयर्स में आप डिस्टेंस से, इक्वल डिस्टेंस से आप जो है और सीधी सीधी जो पट्टियाँ कैन कैन की होती है वो काट के आप उसको मज़ीद उठा सकते हैं। खैर ये कैन कैन नीचे रख के मैं इसके ऊपर जो है जो घेर है उसको मैं जोड़ रही हूँ, जो सिल्क वाला घेर है, ठीक है। हर स्टेप को अलग अलग जोड़ूंगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी मिस्टेक ना हो कोई और इजीली वो इसको कवर कर लें। एक्चुअली 3 से 4
लेयर्स 5 लेयर्स को एक साथ जब अगर आप सिलाई करते हैं तो उसमें फॉल्ट निकल सकता है, ठीक है। कोई सिलाई में गड़बड़ हो सकती है। अगर आप एहतियात से जितनी भी एहतियात करें, कच्चा भी करके आप करेंगी तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है, बस कैन मैंने रेडी की थी, उसके साथ पहले मैंने इस सिल्क वाले जो इनर है उसको मैंने जोड़ लिया। उसके बाद जो है ये जो दूसरी जो नेट थी साइड वाली सिलाई लगाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है, चाहे तो 2 लेयर्स इस तरीके से सेम इसकी आप बना सकती हैं। तो ये जो नेट मैंने ली थी ये बहुत रीज़नेबल मिल गई थी। ऐसी फ़्रॉक तकरीबन 5000 से अबव का ही होता है एक फ़्रॉक, ठीक है। तो ये इससे भी कम हाफ़ प्राइस पे आपकी ये चीज़ रेडी हो रही है, ठीक है। तो इसको मैंने इसी तरह खींच के मैं धागा इसकी चुन्नट डाल लेती हूँ और ढेरों ढेर चुन्नट डालेंगे इसकी। जितना ज़्यादा कपड़ा है जितनी ज़्यादा आप चुन्नट डालते हैं, नेट पे बना रही हूँ, आप टिश्यू पे भी बना सकते हैं, ऑर्गेन्जा पे भी बना सकते हैं। ये सब स्टफ़्स में ये जो है ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगा, जैसे परियों की लुक है, ठीक है। बार बार कह रही हूँ जितना चाहें आप नीचे इनर जो है अटैच कर सकते हैं, मतलब नेट की लेयर्स आप जितनी ज़्यादा आप चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ जो है कैन मैंने इसलिए भी साथ जोड़ी है, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, बार बार जो है अगर आप नीचे कैन अलग से आप किसी भी फ्रॉक के नीचे पहना देते हैं तो बार बार उतार के फेंक देते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है छोटे बच्चों के लिए कि आप उसको सिलाई के साथ जो है फिटिंग की जो सिलाई है वेस्ट की उसके साथ ही कैन जो है उसको लगा दें और उसको सिलाई बस लगा दें, ताकि बच्चे बार बार उतारने की झंझट ना हो। हाँ, थोड़ा-सा होता है बच्चों के लिए, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है पहनाने उतारने में, लेकिन इट्स ओके, बस हो जाता है। बस घेर मैं तैयार करती हूँ इसकी, जितनी ज़्यादा चुन्नट्स डालेंगे आप उतना अच्छा है, उतना नीट होगा, इतना अच्छा बनेगा, ठीक है। चाहे तो नीचे आप इसके घेर पे चाहे तो पिको वगैरह भी करवा सकते हैं, तार वाली पिको भी करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू योर चॉइस। और अगर आप इस तरह भी सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। मैंने इस पे कोई पिको नहीं करवाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि कैन के नीचे लगाई थी उससे इसका उठाव बहुत अच्छा हो गया था। अब ये देखें फ्रॉक जो है ये मैं करने करने के बाद जो है बाकी स्टेप्स की तरफ भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको हैंडल किया है। और ये साइड वाली मैंने सिलाई लगा ली और फिर इसको मैं एक दफ़ा जो है इसका क्या करूँगी, धागा खींच के मैंने इसको वो करनी है चुनट, और ये मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर ली है। देखिए दामन मेरा बिल्कुल घेर इसका तैयार है, ठीक है। मैंने 2 लेयर्स 3 लेयर्स जो बनानी थी वो भी बना ली, कैन भी अटैच कर लिया। अब बॉडी की बात आती है। बॉडी बनाने के लिए देखिए जहाँ जहाँ आपने सिलाई लगानी है, मोती या कटदाना या कोई भी इस तरह काम है, ठीक है, वो मशीन को ख़राब कर सकता है। बेहतरीन यही है कि आपको पता है जितना जितना आपने सिलाई का हक देना है, ठीक है, उतनी उतनी साइड से आप ये सारे कैंची से मोती जो है या स्टिच ओपनर से उधर से उतार लें, ठीक है। तो ये मैंने इसको हैमर के साथ आप मतलब कूट के भी हिट करके भी आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे ये हो सकता है कि कांच आपकी आँख में ना चला जाए या इधर उधर ना बिखर जाए या किसी को चोट ना लग जाए। तो बेहतर ये है कोई ज़ख्मी ना हो, तो आप ये करें कि इसको कैंची से काट लें जहाँ जहाँ आपकी सिलाई आनी है। जैसे गले के करीब सिलाई आएगी और आर्म की तरफ। अब ये है कि मैंने सीधी साइड जो है नेट की जो है अंदर रख के मैंने इसको पहले सामने सिलाई लगा के इसको पलट देना है, ठीक है। पलटने के बाद जो है ये देखिए गला मेरा तैयार है। अब इसके बाद बाकी ऑल ओवर जो है मैं इसकी पिन अप करूँगी कच्चा टांका करने के लिए, मतलब डबल सिलाई से ये बनेगा, ठीक है। चारों तरफ ये मैंने पिन्स लगा ली हैं, इसी तरह बैक साइड पे भी करेंगे। और ये मैंने सिलाई चारों तरफ लगा ली है, ठीक है। आपके सामने मैंने चारों तरफ सिलाई लगा के पिन्स उतार दी हैं, ठीक है। ये लाजमी है, इससे कपड़ा हिलेगा नहीं। अभी मैंने बाकी सिलाई नहीं की, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है डबल सिलाई का, इसी तरह ही सूट स्टिच होता है। अब ये देखें इस तरीके से ये मैंने नेट रखी, बैक साइड पर भी मैंने सादी नेट रख के इसको मैंने पिन अप करना है, ठीक है। दोनों तरफ पिन अप करें, चारों तरफ ऑल ओवर, ठीक है, पिन अप करेंगी ऐसे। और पिन अप करने के बाद सिलाई मशीन पे इसकी सब साइड पे आप सिलाई लगाएंगे, ठीक है। सब साइड्स पर सिलाई लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगी, इसको भी पिन्स, इसकी भी पिन्स उतार देंगी। उसके बाद जो है स्टेप जो होगा वो बाकी सिलाई की तरफ जाएगा।
ठीक है। अब इसकी बेल्ट भी पीछे लगानी है। मैंने तैयार कर ली है। इसी तरह नेट की मैंने बनाई है। दोनों तरफ पेस्ट कर लें और इसके बाद जो है चाहें तो पहले फिटिंग की सिलाई लगा लें, ठीक है। और ये देखें, ये आपके सामने मैं पिन्स उतार रही हूँ और सिलाई लगाने के बाद जो है कुछ इस तरीके से, आप ये देखें नेट भी नहीं हिल रही और इनर भी साथ अटैच है। अब इसके बाद जो है मैं फ्रंट और बैक इसको जोड़ूंगी। फिटिंग की सिलाई पहले लगा रही हूँ अच्छे से। फिटिंग की सिलाई डबल लगा लें क्योंकि बेल्ट बच्चे जब बार बार बांधते हैं, खोलते हैं, खींचते हैं तो टांके निकल भी सकते हैं, तो इसलिए बेहतरीन ये लॉक लगाएं और 2 दफ़ा इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लें, ठीक है। मज़बूत काम करें, एक ही बार करें। और फिर उसके बाद जो है अब ये बैक साइड पे चाहें तो आप ज़िप लगा सकती हैं, चाहें तो आप बटन टेक के लिए हाफ़ इसको सिलाई लगा लें और हाफ़ इसको खुला रहने दें। पीछे काज करवा के भी आप बटन लगा सकती हैं और चाहें तो टिच बटन भी लगा सकती हैं, जैसे आपको ईज़ी लगे, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। ये मैंने बटन टेक बनाया है और इसके बाद जो है मैं इसके शोल्डर्स जोड़ूँगी। और बाजुओं की बात जब आती है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले बाजू इसके साथ बनाती हैं। तो ख़ैर ये मैं पहले इसकी ये बाकी की सिलाई लगाती हूँ और बैक साइड का गला भी इसी तरीके से मैंने पलटा दिया है। चाहें तो आप कटिंग करके जिस तरह आप बनाना चाहें बना सकती हैं। फाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस ड्रेस की कुछ इस तरीके से है। अब इसके साथ मैं घेर अटैच करूँगी, ठीक है। घेर जोड़ते हैं इसका और फ्रंट टू बैक जो है हम इसकी डबल सिलाई लगाएंगे। पहले एक सिलाई लगाएं, कच्चा टांका कर लें, टांका लंबा करके लगा लें ताकि आपको पता चले कि आपका किस कदर बना है। ठीक बना है तो उसके बाद बारीक टांके से सिलाई लगाएं। अब ये अम्ब्रेला लुक जो है मैं बाजू की शेप बना रही हूँ, फेरी स्टाइल है, तो मैं इस तरीके से बाजू कटिंग करके ऊपर चुनट्स भी डालूँगी। इसकी पहले साइड वाली सिलाई लगाती हूँ मैं। साइड की सिलाई लगाने के बाद जो है ये इसको मैंने अटैच कर लिया है बाजुओं को। तो कुछ फाइनल लुक इस तरीके से है। उम्मीद है आपको इस ईजी स्टेप्स के साथ समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पर मैं आपको बहुत सी नई नई चीज़ें भी सिखाऊंगी और इजी स्टेप्स में सिखाऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए और कोई भी बनाए और इजीली बनाए और मुझे दुआएं दे। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।